हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर कृषि है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ खेती का काम होता होगा और उनके पेरेंट्स जो है किसान होंगे। तो ये दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये पता चलेगा कि हम अपने दैनिक जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो खेती से आती हैं, या एग्रीकल्चर या जो कृषि होती है उससे जो है हमें प्राप्त होती हैं। और हमारी ज़्यादातर जो आवश्यकताएं हैं वो कृषि से या खेती से जो है प्राप्त पूरी होती हैं। तो इस चैप्टर को बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी समझने में। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कृषि जो है भारत में बहुत महत्वपूर्ण है और हमने क्रियाएं पढ़ी हैं, आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि प्राथमिक क्रिया में आती है। जो कृषि है, खेती है, उससे हमें क्या है, खाद्यान्न यानी कि खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज है, दाल है, चाय है, कॉफ़ी है, चीनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है खेती से प्राप्त होते हैं। और खेती से ही जो है बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता दूं कि जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं खाने का, वो चाहे सरसों का है, सोयाबीन का है, खाद्य तेल जो है, तो वो सब जो है उद्योगों में बनता है और वो उसके लिए कच्चा माल जो है खेती से मिलता है। जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, उनके लिए कपास खेती से मिलती है। तो उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल भी खेती से मिलता है। तो कृषि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारे देश में और वर्ल्ड में कई जगह पे प्राचीन समय से जो है खेती की जाती है और लोगों के रोजगार का महत्वपूर्ण साधन रही है। तो प्रारंभ से जो खेती की जा रही है अब तक, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो इसलिए हमें खेती के कई सारे रूप देखने के लिए मिलते हैं। आज भी जो है खेती केवल एक ही तरीके से नहीं की जाती, कई तरीके से की जाती है। तो कृषि के क्या प्रकार हैं वो हम जो है देखेंगे। पहला है जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने जीवन को चलाने के लिए केवल खेती की जाती है, यानी कि इसमें जो है बहुत पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं की जाती है खेती। और लोग जो हैं अपने जीवन की पूर्ति के लिए अनाज मिल जाए उनको और खाने की चीज़ें मिल जाएं, बस इस उद्देश्य से करते हैं। तो ये बहुत प्राचीन तरीके से की जाती है। जैसे इसमें प्रारंभिक लिखा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें जो है जैसे बहुत पुराने जो औजार हैं खेती के, हल है, डाव है, या खुदाई के लिए कई जगह पे नुकीली छड़ियाँ होती हैं, उससे जो है खेतों को खोदा जाता है और पूरे परिवार की सहायता से ये इन चीज़ों से खेती की जाती है। इसमें सिंचाई जो है ट्यूबवेल या कुएं से नहीं की जाती, जो बारिश होती है, बारिश पे आधारित होती है ये खेती। और ज़मीन में जो प्राकृतिक उर्वरकता है उसके आधार पे की जाती है। कोई जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद जो है जो इसमें इसका एक पार्ट अगर हम देखेंगे, खेती का एक उदाहरण, तो कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न, यानी कि जो कर्तन दहन प्रणाली है वो इंडिया के बहुत सारे भागों में की जाती है। ज़्यादातर जैसे जो आदिम क्षेत्र हैं उनमें की जाती है, या हम कह सकते हैं जैसे बहुत सारे जगह हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें असम है, मेघालय, मिजोरम, जहाँ आदिवासी या जनजाति रहती हैं वो ज़्यादा करते हैं इनको। और इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको झूम खेती कहते हैं, कहीं घुमंतू खेती कहते हैं, कहीं दीपा कहते हैं। तो
आप घुमंतु खेती के या झूम खेती के नाम से समझ गए होंगे। इसमें क्या किया जाता है, ज़मीन का एक पोर्शन जो है साफ़ कर लिया जाता है, पेड़ों को और जो पौधे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ खुदाई की जाती है और वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको जला के हटा दिया जाता है और उस ज़मीन को जो है खोद लिया जाता है। फिर जब बारिश होती है तो उसमें क्या है कि बारिश के बाद बीज बिखेर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ जो फसल उग जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसी जो है व्यावसायिक फसलें नहीं उगाई जाती हैं। इसमें अपने जीवन की पूर्ति के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है उनको उगाया जाता है और उसके बाद जो है फसल काट ली जाती है। फिर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है कई साल के लिए और दूसरी जगह पे जाके ये खेती कर ली जाती है। तो इसको जो है कर्तन दहन प्रणाली या जो है झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं। हमेशा एक ही जगह पे ये खेती नहीं की जाती है, अलग अलग जगह को साफ़ करके और ये खेती जो है की जाती है। इसके बाद जो है जो अगला प्रकार है कृषि का, वो है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या है, आजकल ज़्यादातर भारत में गहन जीविका कृषि की जाती है क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या का जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है उन्हीं क्षेत्रों में खेती की जाती है। जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या है कि ज़मीन खेत के जो आकार हैं वो छोटे होते हैं, तो उन छोटे खेतों में अधिक अनाज पाने के लिए लोग जो हैं जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं और सिंचाई के जो साधन है, ट्यूबवेल है, नहर है, इनकी सहायता से जो है खेती करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में देखा था कि रासायनिक पदार्थों का या खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंचाई के लिए वर्षा पे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि खेत छोटे होते हैं और उन जगह पे की जाती हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि फसल ज़्यादा हो छोटे खेतों में, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या के लिए अनाज की ज़रूरत होती है। तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है, नाम से स्पष्ट है कि ये पैसे कमाने की दृष्टि से की जाती है और इसके लिए इसकी जो विशेषता होती है कि खेत भी थोड़े बड़े होते हैं और इसमें ऐसी फसलें बोई जाती हैं, केवल अनाज वाली फसलें नहीं बोई जाती हैं, इसमें ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको बेच के पैसा कमाया जा सके और जो उद्योगों में ज़्यादा काम आती हैं। तो और रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का बड़ी भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। यातायात के साधनों की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है, अब जैसे मान लीजिए हरियाणा और पंजाब में चावल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो ये वहाँ के लिए जो है वाणिज्यिक फसल है। और उड़ीसा के में क्या है कि उड़ीसा में जो चावल है उनका मुख्य आहार है। हरियाणा पंजाब में चावल को बेचने की दृष्टि से उगाया जाता है, केवल घर के उपयोग के लिए नहीं। लेकिन उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा का खाना ही मुख्य चावल है। तो वो क्या है कि वो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए या उनको खाने के लिए फसल मिल जाए इसलिए उगाते हैं। तो ऐसे करके जो है वाणिज्यिक कृषि पैसे कमाने की दृष्टि से की जाती है। और इसी में आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, ये एक तरह से ये भी पैसे कमाने की दृष्टि से की जाती है, वाणिज्यिक कृषि का ही भाग है। और इसमें जो है खेत, जैसे मैंने बताया था, लंबे चौड़े होते हैं जब पैसे कमाने की दृष्टि से की जाती है ये। और इसमें वो चीज़ें बोई जाती हैं जो कि उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सके। जैसे आप कह सकते हैं गन्ना, रबर, कॉफ़ी, चाय, केला। तो जैसे गन्ने से चीनी बनती है, चाय, कॉफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसका जो है व्यापार किया जाता है।
तो इस तरह से जो है ऐसी फसलें जो है इसमें उगाई जाती हैं। आप सोचेंगे केला किस लिए इस्तेमाल आता है? केला एक तो फल के लिए इस्तेमाल आता है, दूसरा उद्योगों में चिप्स आदि भी जो है इसकी बनाई जाती हैं, विभिन्न तरह के जो है आइटम बनाए जाते हैं। तो इस तरह से रोपण कृषि भी जो है पैसे कमाने की दृष्टि से की जाती है, और इसमें भी जो है यातायात के साधन की आवश्यकता होती है, और भारी मात्रा में जो है रासायनिक जो खाद हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। पैसा बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ता है इसको लगाने के लिए, तभी जो है कृषि हो पाती है और इससे ये पैसे कमाने का साधन बनती है। अब जैसे मान लीजिए जो ये कृषि है, रोपण कृषि है, ये क्या है? एकल फसल है। एकल फसल का मतलब ये है कि जैसे खेत है, खेत में हम अब ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि एक मौसम में गेहूँ बो लिया, गेहूँ के बाद फिर चारा बो दिया, बरसात के मौसम में मक्का बो दी, उसके बाद चावल बो दिया, ऐसे एक ही साल में 2-3 फसलें लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं किया जाता। मान लीजिए गन्ने की फसल लगा दी, चाय की फसल लगा दी, चाय के पौधे लगा दिए, तो वो केवल चाय के ही खेती की जाएगी। ऐसा नहीं है कि चाय के पौधे काट दिए फिर दूसरी फसल ले ली, क्योंकि चाय का पौधा लगने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे गन्ना जो है एक बार बोने से 3 साल जो है उसकी फसल ली जा सकती है। तो इस तरह से जो है एक तरह से ये क्या है, एकल फसल भी है। तो ये कृषि के प्रकार थे कि भारत में जो है या वर्ल्ड में दूसरे स्थानों पर भी किस तरह से जो है खेती की जाती हैं और कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। और भारत के विभिन्न भागों में जो है विभिन्न तरह के तरीके से जो है ये खेती जो है की जाती हैं। इसके बाद जो है इसमें दिया है शस्य प्रारूप। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि साल में किसान 2-3 फसलें उगाते हैं एक ही खेत में। तो देश में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनके अनेक प्रकार की हैं, जैसे खाद्यान्न फसल है, रेशे वाली फसल है, सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले, तरह तरह की फसलें जो है बोई जाती हैं। मसाले हैं जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ये भी सब जो है इनकी भी खेती होती है और ये बड़ी मात्रा में जो है निर्यात किए जाते हैं दूसरे देशों के लिए। तो विभिन्न तरह की फसलें जो है भारत में की जाती हैं। अब भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। गेहूं जो है रबी की फसल में आता है, और गेहूं को आप देखो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज़्यादातर नवंबर तक बो दिया जाता है, और इसके बाद जो है ये अप्रैल से जून तो बहुत लेट हो जाता है, अप्रैल मई में जो है इसको काट लिया जाता है। और इसके बाद जो है आप जो खरीफ की फसल होती है जैसे चावल, ये क्या है, बरसात के मौसम में बोई जाती है, और उसको जो है गेहूं की फसल बोने से पहले जो है काट लिया जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग तरह की जो है फसलें बोई जाती हैं, और विविध फसलें एक साल में जो है उगा ली जाती हैं। तो ये अब जैसे मान लीजिए रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके बीच में जो टाइम होता है उसमें जो है कुछ फसलें बो दी जाती हैं, उनको कहते हैं जायद फसल। जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक इनकी फसल नहीं लगती है। और सब्जियां हैं, चारा है। जब खेत खाली हो जाते हैं, जैसे गेहूं की फसल काट दी, खेत खाली है थोड़े टाइम के लिए, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं किसान कि बारिश हो जाएगी, मौसम आएगा धान की फसल बोने के लिए। उसी बीच में क्या है कि तरबूजा बो दिया, खरबूजे, खीरे, 1-2 महीने ये जो हैं चलते हैं बहुत सारी सब्जियां। उसके बाद जो है इनको हटा के और जो है खरीफ की फसल बो दी जाती है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की फसलें जो है भारत में बोई जाती